महाराज अभी बधाई चल ही रही और बधाइयों का दौर बंद नहीं हो रहा। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हाँ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, वो झूले, वो झूले, वो झूले ललना राम सरकार, बधाई दे तेरी मैया, वो तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। नाचे गावे धूम मचावे बाज ढोल और ताल, नाचे गावे धूम मचावे बाज ढोल और ताल, दे दे हमको तगड़ी पायल और बतियन के हार, दे दे हमको तगड़ी पायल और बतियन के हार, वो तेरी, वो तेरी, वो तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में जायो लाल, बधाई दे तेरी मैया। चारो लाला प्रकट भैया आज अवध में लड़ुआ बटे, चारो लाला प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे, चारो लाला प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे, चारो लाला प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे री लड़ुआ बटे, चारो लाला प्रकट भैया आज अवध में लड़ुआ बटे, अवध में लड़ुआ बटे। मोतियन चौक पूरा सारी बहना, पूरा मेरी बहना, मोतियन चौक पूरा सारी बहना, ये चौक पूरा मेरी बहना, पर्दा लगाओ लड़ीदा, पर्दा लगाओ लड़ीदा, अवध में लड़ुआ बटे, प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे, चारो लाला प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे, चारो लाला प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे।
ब्राह्मण दिवाओ हजार अवध में लड़वा बटे। अरे ब्राह्मण दिवाओ अपार अवध में लड़वा बटे। करुणाला प्रकट भैया 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 अवध में बोले राजा रामचंद्र भगवान की बधाई हो। भैया चाहे जितनी तेज से तुम बधाई हो, यहां न ला गई राउर माया। महाराज अयोध्या में चारों दिशाओं में जय जयकार धूम मच रही है। और महाराज यहां जितने लोग बैठे ना, इनके अंदर आनंद की कोई भी लहर नहीं आ रही। चारों तरफ अयोध्या नगरी में जय जयकार हो रही है, बधाइयां बट रही हैं। सर्वस दान नपहि सब दीन्हा। महाराज दशरथ ने आज पूरे खजाने खाली कर दिए, सारा धन लुटा दिया। किसके लिए? क्योंकि पुत्र बनकर के स्वयं भगवान आए। और जो तीनों लोकों के मालिक आए हो, लक्ष्मीपति आए हो। महाराज कहते, जब महाराज अयोध्या नगरी में बधाई का दौर चला, सब बधाइयां बांटने लगे। राजा नहीं, सारी प्रजा बधाई बांट रही है। कुबेर जी ने मीटिंग बुलाई, कहा महाराज मंत्रियों सब सावधान हो जाओ, कहीं महाराज का खजाना खाली न हो जाए। जहां लक्ष्मीपति आए हो, वहां लक्ष्मी जी कोई बात की कमी रखेंगी क्या? महाराज दशरथ का ऐसा वैभव है जिसे देखकर महाराज कुबेर भी लज्जा जाते हैं। और महाराज एक दो दिन बधाइयां नहीं चली, पूरे 1 महीना बधाई चली। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया। रवि समेत रथ था क्यों। सूर्य नारायण भगवान एक जगह ठहर गए। और महाराज 1 महीना हो गए हैं, और किसी को होश नहीं है कि जात कर्म भी कराना है। प्रभु ने विचार किया, अरे माताजी पिताजी सब भूल गए हैं। गुरु जी को प्रेरणा दिया है, सब जात कर्म कराया है और नामकरण का समय आया है। महाराज नामकरण के लिए महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया
महाराज स्वयं गए हैं बुलाने के लिए, और नामकरण की जब बेला आई है तब महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहब स्वमति अनुरूपा। महाराज दशरथ इनके नाम तो अनेक हैं, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार मैं इनका नामकरण करूंगा। जो आनंद, ये तुम्हारे घर कौन आए हैं? राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असी नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। महाराज जो आनंद की राशि है, समुद्र है, जिनके एक छींटे मात्र से ये तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं, वो और कोई नहीं, इनका नाम राम है। बोले राम लला सरकार की जय हो। और महाराज जो आपके दूसरे पुत्र हैं ना, ये कौन है? विश्व भरण पो सन कर जोई, विश्व भरण पो सन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पो सन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, वही आपके घर अवतरित हुए हैं। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहं जिनकर वंश द्वारा। महाराज इनका नाम भरत होगा, और जो आपके सबसे छोटे पुत्र हैं, अभी तक गुरुदेव क्रम से चल रहे थे। पहले बड़ी पुत्र का नामकरण किया, फिर भरत जी महाराज दूसरे नंबर के, उनका नामकरण किया। तीसरे नंबर के तो महाराज लक्ष्मण है ना,
तो उनका नामकरण करना चाहिए। नहीं, सबसे छोटे पुत्र का जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा। और जो तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र हैं, जिनका नाम लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, इनका नाम शत्रुघ्न। और अब महाराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं, तीसरे नंबर पुत्र की, जो महाराज दशरथ के तीसरे नंबर के पुत्र हैं। उनको क्या कह रहे हैं? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। महाराज, जो लक्षण के धाम हैं, जिनके अंदर सारे सद्गुण, सारे लक्षण विद्यमान हैं। कैसे? बोले सकल जगत आधार। ये धरती कहां है, कहां पे ठहरी है, किसके ऊपर, इसको किसने धारण कर रखा है? महाराज शेष ने। और वही शेष आज लक्ष्मण के रूप में महाराज दशरथ के यहां है। इसीलिए कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। अभी तक वशिष्ठ जी ने किसी को नहीं कहा कि राम प्रिय। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सारे जगत का आधार है। गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण राम नाम उदार। चारों भैयाओं का नामकरण हुआ है। और महाराज नामकरण के बाद में धीरे धीरे सभी भ्राता घुटमन घुटमन चलने लगे हैं। और महाराज घुटमन घुटमन जब चलते हैं, चारों भैया महाराज दशरथ के महल में तो महाराज कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। धीरे धीरे जब घुटमन घुटमन चलते हैं, थोड़े से और बड़े हुए, मैया ने गोद में लिया है, स्नान कराया है, पीली झंगुलिया पहनाई है, कमर में करधनी बांधी है, पैरों में घुंघरू बांध दिए। और महाराज दशरथ जी राम जी को पकड़ लेते हैं और उनको धीरे धीरे चलना सिखाते हैं। कौशल्या मैया कहती है महाराज आप न करिए ऐसा। इधर कौशल्या अम्मा बैठ जाती हैं, इधर महाराज दशरथ बैठ जाते हैं। चारों तरफ एक तरफ राजा बैठे हैं, तीनों तरफ एक एक करके मैया, चारों बालक बीच में हैं। पीली
झंगुलिया पहनाए हैं, घुंघरू बांधे हैं। पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही जगह ठहर गए। जब छोटे छोटे पैरों से घुंघरू बंधे हैं और राम जी चलते हैं तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, किलक किलक उठत दाय, गिरत भूमि लट पटाय, किलक किलक उठत दाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन बारी भारी, तन मन धन बारी भारी, कहत मधुर बचनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र। महाराज जब चलना नहीं आता है, धीरे धीरे चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। कौशल्या अम्बा दौड़ करके आती है, उठा लेती, छाती से लगा लेती। अरे लाला कहीं लगी तो नहीं? चारों भाइयों को महारानी लेती हैं, राजा लेते हैं, खूब चुम्बन करते हैं, आलिंगन करते हैं। महाराज ठाकुर जी क्या करते हैं? धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि कोरस खान विलोकत, पारद काम कला निधि खोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ तिले गयो माखन रोटी। छोटे से राम जी अपने चारों भाइयों के साथ जब अंगना में डोलते हैं, भोजन के लिए जब बुलाते हैं, राजा दशरथ भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन के लिए महाराज दशरथ जी बुलाते हैं,
अपने सखाओं के साथ में खेलने के लिए चले जाते हैं। महाराज दशरथ का महल मणिमाणिक्यों से जड़ा हुआ है। एक दिन क्या हुआ, तीनों भाई सो गए, राम जी जग रहे थे। क्योंकि राम जी को आगे चल करके कन्हैया के रूप में भी आना है ना, तो देखते अगर शैतानी करेंगे तो कैसे लगेंगे हम। तो महाराज चारों तरफ कांच लगे हैं, मणिमाणिक्य लगे हैं, उसमें अपनी छवि देखते हैं। इधर झांकते हैं, कभी उधर झांकते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी अपनी छवि को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। अनेक प्रकार से बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं। महाराज जब राम को नींद नहीं आती तो मैया लोरी गा करके अपने चारों पुत्रों को सुलाती। राम जी महाराज सबसे ज्यादा कैकेयी अम्मा के पास रहते हैं। कैकेयी अम्मा सबसे ज्यादा अगर स्नेह करती हैं तो राम से करती है। धीरे धीरे चारों भाई युवा हुए हैं, बाहर खेलने के लिए चले जा रहे हैं। एक दिन राजा के मन में विचार आया, इनको गुरुकुल में भेजना है, इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी कराना है। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल गए हैं, गुरु कह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।